दोस्तों, भारतीय नेवी की फायर पावर को बढ़ाने के लिए हमारी नौसेना ने अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को मंजूरी दे दी है और इस बात को लेकर आज चाइना पूरी तरीके से बौखला चुका है। दरअसल हाल ही में ही हमारी नौसेना की तरफ से तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को मंजूरी दे दी गई है और हमारे तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम आईएनएस विशाल होने वाला है। आईएनएस विशाल को बनाने में 4.8 बिलियन डॉलर का खर्च आने वाला है और ये एयरक्राफ्ट कैरियर हमारी नौसेना को 2030 के आसपास मिल जाएगा। और अब भारत के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर चाइना पूरी तरीके से बौखला चुका है और आज चाइना के भोपू न्यूज़पेपर यानी कि ग्लोबल टाइम की तरफ से बोला गया है कि आईएनएस विक्रांत कभी भी हमारे फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर का मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने अपने फुजियान के अंदर दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर चाइना अपने फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर में लगने वाली ईमल्स टेक्नोलॉजी के बारे में भारत को बताने की कोशिश कर रहा है। ईमल्स का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम होता है। इस टेक्नोलॉजी के अंदर एयरक्राफ्ट कैरियर से एक फाइटर जेट को गुलेल की मदद से फायर किया जाता है और जो ईमल्स टेक्नोलॉजी के तहत कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जाता है, उस एयरक्राफ्ट कैरियर को सामने से बिल्कुल फ्लैट बनाया जाता है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस समय अमेरिका अपने यूएसएस जेराल्ड आर्ट फोर्ट में करता है और यूएसएस जेराल्ड आर्ट फोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर है और ये एक न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर है। अमेरिका का तो यहाँ तक कहना है कि अभी ये टेक्नोलॉजी ठीक से हमारे न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर में भी काम नहीं कर पा रही है, तो चाइना के डीजल से चलने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर में तो इस टेक्नोलॉजी के काम करने का कोई मतलब ही नहीं बैठता है। साथ में चाइना की तरफ से ये भी बोला गया है कि भारत भले ही एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में सक्षम हो गया हो, लेकिन अभी भी भारत के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जिसके जरिए भारत चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर का मुकाबला कर सके। चाइना का तो ये भी कहना है कि चाइना किसी भी देश का दुश्मन नहीं है। जब तक चाइना को उकसाया नहीं जाता है, जब तक चाइना की तरफ से कोई भी कार्रवाई किसी भी देश के ऊपर नहीं की जाती है। और रही बात हिंद महासागर में आने की, तो हमारी नौसेना दुनिया भर के देशों की भलाई के लिए ही हिंद महासागर में आ रही है और जो भारत अपनी तीनों ही सेनाओं को मजबूत कर रहा है वो केवल चाइना को देखते हुए कर रहा है। लेकिन अगर भारत को हमारा मुकाबला करना है तो उसके लिए अभी भारत को और ज्यादा रिसर्च की जरूरत पड़ेगी। ये सारी ही बातें चाइना की तरफ से बोली गई हैं और लास्ट में इन्होंने आईएनएस विक्रांत का कंपैरिजन अपने चैंगडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर से किया है और ये वही एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसको ये भंगार में यूक्रेन से खरीद कर लाए थे। और आज तक चाइना ने जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए हैं वो सभी के सभी यूक्रेन के इस भंगार बने एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद से बनाए हैं, जो कि चाइना कॉपी करने में एक्सपर्ट हो चुका है। और आज चाइना पर यहाँ पर ये कहावत फिट बैठती है कि जब भी चाइना जैसे देश भारत से चिढ़ने लगे तो भारत को ये समझ लेना चाहिए कि हम बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहे हैं और इसीलिए ही आज चाइना बौखलाया हुआ है।